मेरा नाम गौरव है। मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। मैं 12 साल से एम्बुलेंस चला रहा हूँ। सब लोग कहते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज मैं वो पहली घटना सुनाऊंगा जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मुझे याद है, रात के करीब 11:15 रहे थे। मैं अपने एम्बुलेंस स्टेशन के छोटे से कमरे में बैठा फाइलें देख रहा था। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे सांस लेने में भी थोड़ा बोझ हो। तभी लैंडलाइन फ़ोन की घंटी एकदम तेज़ बजी। मैं थोड़ा चौंक गया। रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ एक भारी, नीचे से खुरदुरी आवाज़ आई। भटोली गांव से एक डेड बॉडी उठानी है, तुरंत पता नोट कर लो। मैंने पेन उठाया, लेकिन पता लिखते वक्त एक अजीब बात महसूस हुई। आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे हर शब्द पर ध्यान लगाकर सुनना पड़ रहा था, और बैकग्राउंड में कोई अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे, बहुत नीचे से कोई प्रार्थना या मंत्र बोल रहा हो। मैंने पता लिखा, ठीक है कहा, और एम्बुलेंस की चाबी उठाई। गैरेज का शटर उठाते ही ठंडी रात की हवा चेहरे पर लगी, लेकिन इस हवा में एक बहुत ही कमज़ोर मगर सड़ी सी गंध थी, जैसे पुरानी कब्रों के अंदर की मिट्टी की बू। एम्बुलेंस का इग्निशन ऑन किया। इंजन स्टार्ट होते ही एक अजीब कंपन महसूस हुई, जैसे किसी ने पीछे से जोर का धक्का दिया हो। पीछे देखा, अंधेरा, बस एक स्ट्रीट लाइट जो बार बार टिमटिमा रही थी। मैं भटोली गांव की तरफ निकल पड़ा। रात का रास्ता, पतली सड़क, दोनों तरफ घने पेड़, और उनके बीच से बस हेडलाइट्स का पीला उजाला रास्ता काट रहा था। पत्तों में हवा चलने की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, मगर वो भी आज अजीब लग रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सरसराकर चल रहा हो। करीब आधा घंटा चला तो एक पुराने पत्थर के पुल पर पहुंचा। वहीं एक आदमी सड़क के बीच में खड़ा था। सफ़ेद कुर्ता पाजामा, सिर पर पगड़ी, लेकिन चेहरा अंधेरे में छुपा। मैंने खिड़की नीचे की। क्या बात है? उसने सीधा कहा। रात में ये रास्ता मत लेना, वापस चले जाओ। मैंने पूछा, क्यों? लेकिन जवाब देने के बजाय वो आदमी धीरे धीरे जंगल की तरफ मुड़ गया और 4 कदम चलकर अंधेरे में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मेरे शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, लेकिन काम तो करना ही था। मैंने एम्बुलेंस आगे बढ़ा दी। भटोली गांव के एक कच्चे रास्ते के किनारे 3 लोग खड़े थे। बीच में एक पुराना लकड़ी का स्ट्रेचर, जिसमें सफ़ेद कपड़े से ढकी लाश पड़ी थी। सफ़ेद कपड़े पर कुछ पुराने लाल दाग, जैसे पुराना खून सूख गया हो। एक आदमी ने बस इतना कहा, इसे अस्पताल ले जाओ, कहीं रुको मत। उन्होंने लाश एम्बुलेंस में रखी, और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, हवा अचानक से बहुत ठंडी हो गई। मैंने जैकेट पहनी, मगर जैकेट के अंदर भी एक सर्दी घुस रही थी, जैसे अंदर से आ रही हो। मैंने एम्बुलेंस चला दी। शुरू के 10 मिनट सब ठीक, लेकिन फिर रियर व्यू मिरर में सफ़ेद कपड़ा अपने आप हिलता दिखा, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। मैंने आंख झपकाई, सोचा हवा होगी, लेकिन अगले ही पल मैंने अपने कान के पास एक हल्की सी फुफकार सुनी, जैसे कोई मेरी गर्दन के बिल्कुल पास से सांस ले रहा हो। मैंने मिरर देखा। कपड़े के नीचे से कुछ बहुत धीरे धीरे उठा और फिर नीचे गिर गया। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। सड़क खाली थी, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। फिर पीछे से एक आवाज़ आई, बिल्कुल हल्की लेकिन साफ। एक औरत की आवाज़, रुको, मुझे यहाँ उतरना है। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए। पीछे देखा, कपड़ा वहीं था, लेकिन अब एक कोने से हल्का सा गीला लग रहा था, जैसे अंदर से किसी ने रो दिया हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चलता रहा। फिर पीछे से एक जोर का थप्पड़ दरवाजे पर लगा। मैंने ब्रेक लगाने का सोचा, लेकिन तभी एम्बुलेंस के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया। इतना ठंडा कि विंडशील्ड के अंदर से धुंध जम गई, और उस धुंध पर एक हाथ का निशान बना अंदर से। मैंने सीधे सड़क पर ध्यान रखा, स्पीड बढ़ा दी, लेकिन मेरे सामने सड़क के बीच में वही सफ़ेद कुर्ता पाजामा वाला आदमी खड़ा था, इस बार बिना पगड़ी के, और उसका चेहरा सिर्फ एक काली खोखली जगह थी, जिसमें 2 लाल जलती हुई आंखें थीं। मैंने ब्रेक मारे। एम्बुलेंस घूमकर सड़क के किनारे चली गई। जब दोबारा सीधा किया
वो आदमी गायब। मैं चलता रहा, लेकिन 10 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वहीं पुल पर वापस आ गया हूँ जहाँ से शुरू किया था। रास्ता घूम रहा था, पीछे देखा, कपड़ा पूरा गिर चुका था और अंदर एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे बाल, सिर नीचे। लेकिन धीरे धीरे उसका सिर उठने लगा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख पूरी काली खोखली, दूसरी में लाल चमक। उसने बस एक शब्द कहा, वापस। एम्बुलेंस अपने आप रिवर्स होने लगी। मैं क्लच, ब्रेक सब दबा रहा था, लेकिन गाड़ी पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। मैंने साइड मिरर से पीछे देखने की कोशिश की और तब जो देखा, मेरी सांस रुक गई। 2 बड़े बड़े काले जले हुए हाथ एम्बुलेंस की दोनों तरफ की बॉडी पकड़कर पीछे खींच रहे थे। उन हाथों के बड़े बड़े नाखून एम्बुलेंस की स्टील की बॉडी को चीरते हुए अंदर घुस रहे थे। अचानक एम्बुलेंस एक अजीब सी आवाज़ करके रुक गई। मैंने खिड़की से देखा। मैं फिर से भटोली गांव के उसी कच्चे रास्ते पर था, लेकिन अब वहाँ कोई आदमी, कोई लाइट, कुछ भी नहीं था। सिर्फ अंधेरा और बीच में एक पुराना टूटा हुआ श्मशान का गेट। वो औरत धीरे से उठी, दरवाजे के पास आई और जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, अंदर इतनी तेज ठंडी हवा का झोंका आया कि मेरी सांस रुक गई। दरवाज़ा खुला, वो नीचे उतर गई बिना मुझे देखे। मैं वहीं बैठा रहा, लेकिन तब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो अकेली नहीं थी। श्मशान के अंदर अंधेरे में 10-15 सफ़ेद साड़ी में औरतें खड़ी थीं। उनके चेहरे बस एक सफ़ेद धुंध जैसे, बस आंखें चमक रही थीं। वो सब उस औरत के आसपास घूमे और एकदम से गायब हो गईं। मैंने इग्निशन घुमाकर एम्बुलेंस भगाने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट होते ही रेडियो अपने आप ऑन हो गया। स्टैटिक नॉइज़ के बीच वही भारी खुरदुरी पुरुष आवाज़ आई, अगली रात तुम्हारा नंबर है। उस वक़्त मेरी हड्डियों तक ठंडी हो गई। मैं बिना देखे सड़क पर भागता गया, पता नहीं कैसे, लेकिन सुबह 5 बजे अपने स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर मेरा सीनियर और कुछ मेरे जैसे वर्कर बैठे थे। मुझे देखकर उन्होंने बोला, कल रात तू कहाँ गया था? इतनी लेट तक तू कहाँ था और तेरा हाल ऐसे क्यों है? क्या हुआ है? थोड़ा संभल कर मैंने अपने सीनियर को पूरा किस्सा सुनाया। तब मेरे सीनियर ने जो घटना मुझे सुनाई वो सुनकर मेरी सांसें रुक सी गईं। वो चुप रहे, फिर एक पुरानी फाइल निकाल कर मेरे सामने रखी। फाइल में लिखा था, एम्बुलेंस के 17 ड्राइवर राघव शर्मा 12 अगस्त 1998 से लापता, और नीचे एक फ़ोटो सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने एक आदमी का, वही आदमी जिसे मैंने रात को पुल पर देखा था। मेरे सीनियर ने बस इतना कहा, भटोली का वो रूट 27 साल से बंद है, वहाँ से जो लाश उठती है वो कभी जिंदा इंसान को छोड़ती नहीं। मेरे हाथ से फाइल गिर गई और उसी पल स्टेशन के लैंडलाइन का फ़ोन बजा। मैंने उठाया, दूसरी तरफ से वही खुरदुरी आवाज़, एम्बुलेंस भेजो, एक लाश उठानी है भटोली गांव से। अगर आप भी ऐसी घटना जो आपके साथ हुआ है या फिर आपके जान पहचान वालों के साथ हुआ है तो आप 10,000 वर्ड्स के अंदर मुझे भेजिए। अगर आपकी स्टोरी अच्छी होगी तो आपकी स्टोरी सुनाई जाएगी। हमें स्टोरी भेजने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9382987237 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी होगी तो आपको एक अच्छा गिफ्ट भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी रियल स्टोरी लेकर।